भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए। कल 2 भक्तों के प्रश्न पर चर्चा चली, सब ने लाभ उठाया होगा। मैं कई बार सोचता हूँ, क्या भगवान गलत बोलते हैं या संत महात्मा गलत बोलते हैं? फिर लगता है कि नहीं, ना तो भगवान गलत कहते हैं ना संत महात्मा गलत कहते हैं। तो ऐसा क्या है, हम भगवान के अंश होकर अपने मिले हुए भगवान से नहीं मिल पा रहे, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे? बड़ा सरप्राइज की बात है, ताज्जुब की बात है। कहीं से भगवान को लेके आना हो, जयपुर से मूर्ति लेके आनी हो, समझ आता है। तिरुपति बालाजी जाके दर्शन करने हो, समझ आता है। बद्रीनाथ जाना हो, समझ आता है। लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त, उससे भी हमारा मिलना इतना असंभव, कठिन क्यों हो रहा है? भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, मैं सोचता रहता हूं कि कुछ तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है। ब्रजमोहन जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जीव और आत्मा के विषय में। उनका बहुत सटीक प्रश्न था कि रामचरितमानस कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव अविनाशी है तो आत्मा और जीव में क्या अंतर है? कल बहुत प्रयत्न किया गया। नरेंद्र भाई जी ने भी बड़ा सुंदर प्रश्न किया
कि आप और हम लोग इच्छाओं के कारण, विचारों के कारण, इसको ऐसा भी कह सकते हैं मन की मलिनता के कारण, यानी नौकर की गुलामी के कारण मैंने बहुत गहराई से चिंतन किया। नौकर की गुलामी, आप कहेंगे हम तो किसी नौकर के गुलाम नहीं हैं। हम सब गुलाम हैं अपने मन के, सब। ये गुलामी हटी, अंतःकरण शुद्ध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, अनुभूति होते ही भगवत प्राप्ति हो गई इसी शरीर में। ये शरीर माया का है, आत्मा तो माया की नहीं है। मन माया का है, परमात्मा तो माया के नहीं है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब माया का है। और ये जीव अनादि काल से जो सबसे सरल कार्य था, सबसे आसान कार्य था, उसमें तत्पर हो गया। और हमें ऐसा लगा कि भगवान को धोखा दे रहा है, ना अपने आप को धोखा दे रहा था। जाने अनजाने में हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे थे। और कब से दे रहे हैं? अनंत जन्मों से। कहना नहीं चाहिए क्या हम इतने मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं। आप सोचिए, जो नहीं है उसको मैं मान लेते हैं और इतना कस के पकड़ लेते हैं। भगवान कहें तो क्या होता है, संत कहें तो क्या होता है, बताओ। हमें कह रहे हैं हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सत्य तो यही है। हम जो नहीं हैं उसका तो अभिमान करते हैं, और जो हैं उसका हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा। अज्ञान मिटे, अंधकार मिटे, अंधकार मिटे। तो काफी चिंतन करने के बाद मैं जहां तक समझ सका कि अंधकार नहीं है, प्रकाश के अभाव के कारण अंधकार हम पर हावी हो गया है। सुबह होते ही कोई पैसे से, ध्यान दीजिएगा, सुबह होते ही कोई व्यक्ति पैसे से सूर्य को बाहर नहीं निकालता, प्रकाश को नहीं लाता, सारे संसार में चांदना नहीं करता। लेकिन हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये प्रकाश और ये अंधकार तो दिखने वाला है, हमारे अंदर का प्रकाश। आप ताज्जुब करेंगे, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप, ज्योत। ज्योत में प्रकाश होती है, और कौन सी ज्योत? जिसमें ना तेल लगता, ना बाती लगती, ना जिसे जलाने की जरूरत पड़ती। हमारा प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, स्वयं प्रकाश है। लेकिन माया का कंबल, काया का कंबल, ये सब हमने अपने मन पर, बुद्धि पर, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का हावी हो गया। अब
मैं कभी नहीं कहता कि पूजा पाप है, लेकिन जो पूजा हम करते हैं वो तो पाप ही है। क्यों? उससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा। पूजा करने से भगवत प्राप्ति होनी चाहिए ना। ऐसा क्या रोग हो गया, ऐसा क्या मर्ज हो गया? आजकल तो कैंसर का इलाज हो जाता है। आप सोचिए, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं होता, और हम तो निरोगी हैं। आत्मा में कोई रोग नहीं है। जब राग नहीं है तो रोग कहां से आएगा? और हम सब सुनने के बाद भी अपने खोपड़ी को खुजाते नहीं कि फिर क्या है ऐसा, ये कहाँ फंसे गए हम। कभी सोच के देखते हैं, कहीं पर भी बंधन की बेड़ियां हमें नज़र नहीं आती। ना हाथ में बेड़ी हैं, ना पैर में बेड़ी हैं। जब जाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। पति रोक लेगा ना, ना, बेटा बेटी, माँ बाप, औलाद, ना कोई नहीं रोक सकता। तो कमाल है, अब किसने रोक रखा है? अज्ञान ने रोका हुआ है। अज्ञान ने हमारे को फंसा रखा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, थोड़ा सा अपने विवेक को जगाने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो रोज निवेदन करता हूँ, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके मन बुद्धि का सरेंडर करो। मन बुद्धि का, यानी उनके शब्दों को अमृत तुल्य समझकर पीने का प्रयत्न करो। भगवत प्राप्ति तो सदा से है। मैं आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। मैं तो आपको केवल माया का पर्दा, घूंघट के पट खोलने की बात करता हूं। मैं कहां से लाऊंगा परमात्मा को? परमात्मा खारी बावली में बैठा है कि सदर बाजार में बैठा है, या चांदनी चौक में बैठा है जहां से मैं खरीद के ला के दे दूंगा? वो परमात्मा जो सबको सदा मिला रहता है, जिसके लिए कहीं भटकना नहीं। बड़े सुंदर से शब्द कि घूंघट के पट खोल। अब कौन खोले? हम वो घूंघट समझ ही नहीं पाते। अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा, माना हुआ पर्दा, संयोग का पर्दा। परमात्मा का हमारा कभी वियोग हुआ नहीं। अच्छा, परमात्मा की ताकत नहीं, हमें त्याग दे। हमारी ताकत नहीं, हम परमात्मा को छोड़ दें। हम बुरे बुरे कर्म करते हैं, भगवान के अंदर होते हुए करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म की परिभाषा, जो भगवान के निमित्त कर्म हो रहा है वो अच्छा है। बाकी सब कुकर्म है। बड़े बड़े संत हुए इस पृथ्वी पर, उन्होंने बहुत कुछ समझाने बताने का प्रयत्न किया, लेकिन हम लोग अपने मन बुद्धि के गुलाम, सुनने के बाद डिसीजन अपनी बुद्धि से निकालते हैं। माने या नहीं माने? अब आप बताइए, मन माया का, बुद्धि माया की, और आप इन्हीं से पूछना चाहते हो। ये सदा कहेंगे ना ना। कैसी बात कर रहे हो? चमत्कार देखो दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं हो रहा। जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर आप और हम लोग भी
अनंत बार आ चुके हैं और अनंत बार जा चुके हैं। और मैं तो छोटी सी बात कहता हूं कि जागो, होश में आओ, होश में आओ, अपने को जो हो वो मानो। सीतारामाचार्य जी ने कहा निज कृपाश्रित, उनकी लाइन को, एक एक शब्द को हृदयंगम करो। निज कृपाश्रित यानी अपने ऊपर कृपा करो, को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। अब हम अपने आप पे कृपा करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, अब थोड़ी देर, अब बाद में बात करेंगे आपसे, बाद में बात करेंगे आपसे, क्या अभी पूजा कर लें। आप जब पूजा करते हो तो आत्मा से करते हो, परमात्मा के पास ऐसे जाते हो कि संसार, शरीर, ये काया माया भूल जाते हो ना। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो बेपर्दा होना होता है। प्रेम माने मिटना होता है। पूजा माने भक्त मिट गया, केवल भगवान रह गए। यहाँ तो सारा मंदिर भरा हुआ है और देखने को नजर आता है कि खूब आजकल भक्त लोग पैदा हो गए हैं। तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक पर अब आपके साथ जो कठिन शब्द थे उनको सरल करके मार्मिक बात को सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आप जब 1.5 घंटा अपना समय देते हो तो अपने नौकर मन को देखते रहो, ये इतना हरामी है, सुनते सुनते भागेगा। बहुत से भक्त लोग हैं, बीच बीच में डबका मार देते हैं। मैं अशोक जी को तो कई बार बोलता हूँ, हमारे भाई हैं, हम उन्हें कई बार बोलते हैं, ऐसा क्या है संसार में, इस कूड़ा करकट संसार में क्या है ऐसा जो हम भगवान के सत्संग को छोड़ करके भी माया में लिप्त हो जाते हैं। अब हे पुण्य आत्माओं, थोड़ा और सरल करके समझने का प्रयत्न करते हैं। संपूर्ण कर्म, ध्यान दीजिएगा, आरंभ और समाप्त होने वाले हैं। आप पूजा करते हो, हाँ आरंभ होती है, हाँ समाप्त होती है, वो पूजा नहीं है। अब बताइए कमाल की चीज़ है, जो पूजा स्टार्ट हो और एंड हो जाए वो पूजा कहाँ है? वो तो कर्म हो गया। एक बार आत्मज्ञान हो जाए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। न माला जपूं, न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे मैं करता विश्राम। बस एक बार। अब कोई पत्नी कहे, कोई पति कहे, कोई बेटा कहे, कोई बाप कहे, कोई संसार का कोई रिश्ता कहे, जब पर्दा हट गया तो हट गया, हट गया तो हट गया। अब व्यवहार करेंगे, केवल एक्टिंग करेंगे। अन्यथा आपको क्या पता, आपको क्या पता, हम ऐसे बात शब्द बोलते हैं अपने आप को, हम जो कर रहे हैं बस यही सही है। अरे यही करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए और ये जन्म भी जा रहा है। तो हमने आपसे निवेदन किया, संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले, और कर्म के फल स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वो भी अनित्य और नाशवान होता है। आपने मेहनत की,
सुबह से शाम तक हाँ की, क्या प्राप्त हुआ? फल क्या मिला? पैसा मिला ना। अरे चलो पैसा मिला, ये अनित्य है, ये समाप्त होगा, ये समाप्त होगा, रहेगा नहीं सदा, और नाशवान है। कैसे? हम मरे, अब आप सोचो हम 100 करोड़ रुपए कमा के मरे, याद रहेगा यहाँ से जाने के बाद? ना ना। तो कहाँ कफायत में लगे हुए हो, कहाँ पाप कर रहे हो, कहाँ स्वार्थ में लगे हुए हो? हम तो मेहनत कर रहे हैं, अजी ऐसी तैसी मेहनत कर रहे हैं, सब एक दूसरे की जेब काट रहे हैं अधिक धन कमाने के लिए। पता नहीं अधिक का क्या महत्व है, भगवान का प्रेम अधिक नहीं पाना चाहते। इसलिए मैंने कहा कर्म समाप्त होंगे, कर्म का फल भी समाप्त होगा, परंतु ध्यान दीजिएगा, स्वयं आप जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाले हैं। यानी सतयुग में भी हम थे, रामावतार में भी हम थे, कृष्ण अवतार में भी हम थे, और आज भी हम हैं। कमाल है। तो हमारे माँ बाप ये सब टेम्परेरी हैं, मानो तो ये सब शरीर के माता पिता हैं, इनमें भी भगवान हैं, ये भी सदा से थे, ये भी सदा हैं, कोई मरा नहीं है, शरीर किसी का बचा नहीं, आत्मा कोई मरी नहीं। अब आप बताइए, अगर ये ज्ञान हो गया, आत्मा मरी नहीं, आज जो मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, अब वो फिर किसी की बेटी बेटा अगर मनुष्य योनि में आए और पशु योनि में चले गए, तो फिर वही कहीं न कहीं पहुंच गए। कब तक? जब तक स्वयं को नहीं जान सके। तो सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। कड़वे शब्द, राम मरे तो मैं मरूं, और लोग हाय राम मर गए, हाय राम मर गए। ये क्या है? ये जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का, यानी आत्मा का, स्वयं माने आत्मा का, कर्मों के साथ, संसार के साथ, माया के साथ, शरीर के साथ, और तो छोड़ो, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो अपने शरीर से, इसके साथ भी आपका संबंध है नहीं, माना हुआ है, टेम्परेरी है, केवल माना हुआ है। इसलिए मैंने कहा था बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे। स्वयं माने आत्मा का किसी भी चीज के साथ, मैंने तो कहा शरीर के साथ भी संबंध नहीं है, तो संसार के साथ तो हो कैसे सकता है? मकान के साथ कैसे संबंध हो सकता है? शरीर भी मरेगा, मकान भी मरेगा। जहाँ आज हम रहते हैं, यहाँ कभी कब्रिस्तान रहा होगा, खेत रहे होंगे, ये मत समझना नहीं अब तो बिल्डिंगें बन गई हैं। अरे बाबा, जब एक लहर आएगी सब ध्वस्त हो जाएंगे। मार्कंडे की ऋषि की लीला सुन चुके हो, उन्होंने माया को देखना चाहा था, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। कर्म करते हैं लेकिन हमारा कर्म से संबंध नहीं है, हमारा कर्म से संबंध नहीं है, कर्म दिव्य हो गए।
हम अपना संबंध मान के कर्म करते हैं, हमें लगता बड़े शब्द बुरे से लगते हैं, वो पाप हो जाता है। मैं करूं या आप करें, अगर मैं ये मान के कर्म करता हूं कि ये मेरा कर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है, अरे बाबा ये रहेगा नहीं। इनके साथ अपना संबंध मत मानो, तो आपका इनसे फसावड़ा नहीं होगा, कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। अब कर्म योग, भगवान कहते हैं मेरे निमित्त कर्म करो, और ये अर्जुन के माध्यम से हमारे पास बात आई। अर्जुन कहता है मैं भगवान आपकी शरण में हूँ, आपका अनन्य हूँ, आपका प्रपन्न हूँ, मतलब तीनों झूठ जैसे हम बोलते हैं, और युद्ध नहीं करूँगा। तो क्या तू खाक शरणागति में है? तू खाक अनन्य है। अनन्य का मतलब तो होता है मैं आपके साथ, अन्य मेरा कोई नहीं। यहाँ तो भगवान नहीं, बाकी सब हमारे हैं। एक भगवान को छोड़कर बाकी सब अपना है। और नए नए रिश्ते नाते पता नहीं कहाँ कहाँ बनाते रहते हैं, फंसते चले जा रहे हैं। पहले कम फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। वो कर्मों का तत्व यही कर्म योग है। बस अब कर्म योग यानी कर्म करो, उससे अपना संबंध मत मानो, कर्म योग हो गया। संबंध मानोगे तो पाप हो गया। अब देखिए एक टीचर है, उसके पास हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं। एक टीचर अपनी लाइफ में हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाता है। उसको भगवान ने उसके कार्य के लिए सौंपा है। अब वो सबके साथ संबंध बनाने लगे तो उसकी तो खोपड़ी पागल हो जाएगी। उसके कर्म दिव्य हो गए। मेरा काम था, मैंने भगवान के निमित्त शिक्षा दी, इन्होंने माना, ये मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं तो भगवान का सेवक हूँ। मैंने तो भगवान के निमित्त सेवा की है। तो कर्मों का तत्व यही कर्म योग है। अब दिमाग में से कर्म योग के लिए प्रश्न कम से कम हटा देना। हालांकि ये पूरा अध्याय कर्म योग पर चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर्म योग को परिपक्व कर लो। कर्म तो सब करते हैं, अगर वही कर्म कर्म योग हो जाए। आप अपने परिवार का कर्म करते हो, हाँ करते। आप अपने शरीर का भी कर्म करते हो, इसे खाना खिलाते हो। ये नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, मैं शरीर को, ये भगवान का दिया हुआ है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को भूख लगती नहीं, आत्मा को प्यास लगती नहीं, क्योंकि शरीर उपकरण है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है सेवा करने के लिए। ये चीज़ हमने सीखी कि नाई पहले उस्तरा घिसा करते थे, चिकना करते थे, उसका उपयोग करते थे। जब वो खुट्टल हो जाता था फिर घिसते थे। कारपेंटर अपने औजार घिस रहा है, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग भी इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ अपना संबंध नहीं मानना चाहिए। धर्म के साथ तो जुड़ा है ना कर्म। है जी, कर्म ही तो धर्म है हमारा। बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ जो कर्म भगवान के निमित्त किया वो धर्म भी है और कर्म योग भी है। हमें वही कर्म करना है जो हमें भगवान ने दिया है, यही धर्म है। अलग से धर्म कोई नहीं है।
आपका कर्म ही धर्म है। आपने बहुत सही बात पूछी है। आपका प्रत्येक कर्म धर्म बन सकता है। अलग से धर्म क्या होता है? वो तो कुकर्म होता है। आज हम भंडारा कर रहे हैं, आज हम दान देने जा रहे हैं, ये सब दिखावा है। आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए तो धर्म हो गया। कर्म योग होता है। बिल्कुल। देखिए नरेंद्र भाई ने फिर कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। आपका प्रत्येक कर्म धर्म है। आपने पानी पिया, शरीर को पानी पिलाया, आपका कर्म सेवा हो गई शरीर की, ये धर्म हो गया। आप ये कहते हो मैं पानी पीता हूँ, ये कर्म रह गया, कर्म योग नहीं हुआ। आपने कहा भगवान के मार्फत ही गया, वो भी तो वही बोल रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक कर्म धर्म मान के भगवान के निमित्त करोगे, वो पुण्य भी होगा और धर्म भी होगा, कल्याण भी होगा, वरना सब फंसाने वाले होंगे। बहुत मेरे भाई देखो, वही आपसे कल भी निवेदन किया था हमने, हम कोशिश करेंगे तो हमारे को आदत पड़ जाएगी प्रत्येक बात को बार बार ये सोच करके मैंने आदत डालो, ये कर्म भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, भगवान के निमित्त कर रहा हूँ। आप अपने घर की नाली साफ कर रहे हो, आप इससे ज़्यादा वो छोटा काम क्या बताऊँ। आप अपने शरीर की पॉटी साफ कर रहे हो, कराने के लिए किसी को बुलाते तो नहीं, वो भी एक धर्म है, वो भी एक धर्म है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा